जगत का पड़ा हुआ द्वार है। इसलिए संसार की आसक्ति रखोगे, संसार में फंसे रहोगे तो पुनः आना पड़ेगा। और महान पुरुषों के, साधु पुरुषों, सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णा, आशा तृष्णा को त्याग करके केवल उन महान पुरुषों के शरण ग्रहण करने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज मिले, उद्धव से उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। ये वे अंचता पुष्पमादेन भगवता परमं हरे। भगवान ने सर्वकुछ सभी जीवों को समर्पण करने के लिए कहा। जो भी हम भोग रहे हैं ये भोगने वाला सब वेद पुराण सब कहते हैं कि राम और कृष्ण की भक्ति के अलावा आपको मिलेगा। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कछुए की पीठ में स्वयं बाल जमाए, जो असंभव है। अगर हम बर्फ को घिसें तो भले अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन तृष्णा हमारी से भले प्यास बुझ जाए, लेकिन बिना भक्ति के कुछ नहीं होता। बार मथे के होए बर सिकता के बसते, बार माने पानी, पानी को मथने से भले घी निकल आए, बालू को पेरने से भले तेल निकल आए, बिन भजन न बहुत करें, यह सिद्धांत है। लेकिन बिना भगवान के भजन के हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कृष्ण भगवान को किसने क्या क्या नहीं कहा, छलिया कहा, कितनी गालियां नहीं दी। शिशुपाल एक साथ में 100 गाली देता था, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जो काम करेगा उसको गाली भी मिलेगी, उसकी निंदा भी होगी, क्योंकि निंदा करने में सबसे निर्धारणा अनावश्यक किसी की निंदा मत किया करिए, यही सबसे बड़ी भक्ति होती है। आप भक्ति होकर तुलसीराम ने लिखा है कि सत समान तब नहीं और झूठ बराबर पाप, क्योंकि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और झूठ बोलने की ही निंदा होती है और उसी में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए झूठ भी न बोलिए, निंदा भी न बोलिए, क्योंकि माने उसके मुकाबले निंदा सब आघना खरी समझ माने होता पाप। तो निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि केवल राधा रानी के भजन में मस्त रहा करिए। आइए, जब आप आओगे तो आपको भक्ति मिलेगी। भगवान सब देख रहे हैं, जैसे बच्चे के लिए क्या आवश्यकता करके एक बहलिया ने देखा भगवान के चरणों में हिरण की आंख लगी है। बहलिया ने जैसे प्रहार किया भगवान के चरणों में लगी, उसने देखा है हमसे अपराध बन गया है, हमने आपको तीर चढ़ाया है। भगवान कहने लगे बहलिया से, तुम कुछ करने वाले नहीं हो, सब करने वाला मैं हूँ। ये सब मैंने ही सब कुछ कराया है, केवल तुम प्रत्येक जीव कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। प्रत्येक जीव को अपना कर्म करना चाहिए, फल भगवान के ऊपर है, फल भगवान देने वाले हैं। मंदासुमंदमतयो मंदभाग्या हृपद्रपा। व्यक्ति की बुद्धि कैसी हो जाएगी? मंद हो जाएगी, अल्प हो जाएगी, और आपस में ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि सब व्यक्ति के अंदर बस जाएगा। इसे कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं, कहीं इस धराधाम को छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। और भगवान ने कहा कि यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो और कलयुग में यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो मेरा साक्षात प्रभु भागवत जी में प्रवेश है। बोलो भागवत भगवान की। ग्रस्त हो रहा था कि नहीं, लेकिन भगवान ने, इंद्र देवता ने भी कृपा की। ये सब भगवान साक्षात आकर के विराजमान हुए हैं और हमें इतनी खुशी हो रही है, इतना आनंद आ रहा है। जो प्रेम इस छतरपुर वासियों ने मुझे दिया, ऐसा प्रेम शायद भगवान कहीं कहीं जगह मिलता है। ऐसी बरसात होती रही, फिर भी अपने यहाँ आए, जिले में भी बैठे हैं। मैंने तो श्रोता संसार में सभी जगह हम छतरपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम ऐसे इस व्यास मंच से आशीर्वाद दिए, ऐसे श्रोता भैया भगवान सब जगह उत्पन्न हुए, देश का कल्याण हो जाए। क्योंकि हमारी संस्कृति जीवित है तो हम भी जीवित रहेंगे, हमारा धर्म कर्म जीवित है तो हम भी जीवित रहेंगे। इसलिए सदैव धर्म पे चलो, धर्म का मार्ग पे चलो। इसलिए भैया आप सभी लोगों ने 60 दिन तक भागवत कथा सुनी कि नहीं सुनी? रुपया पैसा नहीं चाहिए आपसे दक्षिणा में, क्या आपकी जमीन जायदाद चाहिए, तुम्हें प्लाट नहीं चाहिए कि हमें जय भैया के हमें प्लाट देना, 24 में प्लाट देना। तो अपना मानते हो, मुझे आप अपना मानते हो, क्योंकि छतरपुर भूमि को हम वैसे ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये हमारी
जन्मभूमि। अंतिम दिवस था, किस प्रकार से व्याख्या महाराज श्री ने की है और किस प्रकार का संदेश दिया है? पहले तो आप समस्त भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आज पूज्य महंत श्री सुदर्शन शरण जी महाराज के मुखारविंद से समस्त भक्तों ने कथा के विश्राम दिवस में पहले तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों का वर्णन किया, साथ ही 9 योगेश्वरों की कथा का वर्णन किया और एक भक्ति और प्रेम से सनी हुई कथा श्री सुदामा जी महाराज के बारे में बताया कि भगवान के यहाँ ना तो कोई धनवान और ना कोई गरीब, भगवान सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजय सो हरि का होई। परमात्मा के यहाँ सब प्रेम में डूबे हुए हैं और जो भगवान को प्रेम से भजता है, भगवान बिना प्रेम रीजत ही नटवर नंद किशोर। भगवान के अपने भक्त का कभी यह नहीं देखते कौन धनवान कौन गरीब, भगवान के यहाँ तो सब भक्त हैं और जो प्रेम से भजता है उसको भगवान अपना बना लेते हैं। कल भंडारे का आयोजन होगा, और कल कितने बजे से? सुबह 12 बजे से भंडारा का दिव्य विशाल आयोजन, साथ ही सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पहले आवाहित देवी देवताओं की आहुति, साथ ही श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हुए समस्त यजमानों के द्वारा देवताओं को दिव्य आहुति प्रदान की जाएगी। 11 बजे पूर्ण आहुति, इसके बाद भंडारा प्रारंभ। हरि लाल की जय। था और इस प्रकार से प्रसंग महाराज श्री के द्वारा सुनाया गया और कल का क्या आयोजन रहेगा? आज कथा का 7वां दिवस विश्राम दिवस था। इसमें भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीला का वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण भागवत कथा में विराजमान रहते हैं, क्योंकि जब अंत समय भगवान जाने लगे तो उन्होंने भागवत कथा को भी प्रत्यक्ष माना और इसी में रूप में माना जाता है। इसके बाद सुदामा चरित्र हुआ। सुदामा चरित्र में भक्ति का जो दृश्य देखने को मिला, सुनने को मिला कि गरीब कोई नहीं होता है, कि कहा गया उसमें कि कबीरा जग में सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और कृष्ण एक ऐसा नाम है कि जिसको हम सदैव लेते रहते हैं तो हम हमेशा गरीब नहीं होते हैं, अमीर ही माने जाते हैं। क्योंकि पैसे से कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता है, और भक्ति भाव में अगर इसके पास नहीं है, पैसा होते हुए गरीब माना जाता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा जो चरित्र बताया गया, लीला की गई कि गरीबी अमीरी कुछ नहीं है, केवल जो व्यक्ति भगवान के भजन में, भगवान के नाम में, गुणानुवाद में लैली रहता है वही सबसे अमीर है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास खूब संपत्ति है और अगर निरोगी काया नहीं है तो बहुत गरीब माना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति संपन्न है, हर व्यक्ति के पास करोड़ों की अंग भगवान ने दे रखे हैं। अगर एक शरीर का मूल्य समझा जाए तो कई करोड़ में पहुंच जाएगा। जैसे किडनी है, लीवर है, तो कोई भी गरीब नहीं है। गरीब कौन है? जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं है, उसे गरीब बताया गया। सुदामा चरित्र का पूरा विवरण किया गया। पूरी भागवत कथा का जो प्रारंभ से लगा के 24 अवतार, 10 अवतार, 10 अवतारों में प्रमुख राम और कृष्ण अवतार, इन सब का उपसंहार के रूप में इनकी लीला का वर्णन करते हुए कथा को विश्राम दिया गया। और कल का जो कार्यक्रम है, कल कथा के भवन प्रातःकालीन होगा, इसके बाद भंडारे का कार्यक्रम होगा और इस प्रकार ये कृष्ण जन्मोत्सव 8 के रूप में 7वां ज्ञान गंगा भक्ति रस का जो रहा, भागवत का भक्ति ज्ञान वैराग्य और कर्म के द्वारा जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी भी असहाय नहीं होते हैं, निर्धन नहीं होते हैं। इन्हीं का